पता है मेरा इस साल का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट कौन सा है? ये आपके हाथों से बना हुआ केक, और ये मैं आप ही के हाथों से खाऊंगा, इसलिए आया हूं यहाँ पे। अंदर आ। खुश। हैप्पी बर्थडे आगम। थैंक यू। मैं कैंडल और मैचेस लेकर आती हूँ। मम्मी, आप ही का बना हुआ केक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं हर साल आप ही के हाथों का बनाया हुआ केक खाऊंगा, वो भी आप ही के हाथ से। तो मैं यहाँ पे आ गया, और वैसे भी मेरा बर्थडे आपके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। चल 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 चल, चल। आगम, मॉम। उठा। लेकिन मैं उठा। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? वो हम आकाश को ड्रॉप करने आए थे। आकाश? अरे लेकिन आरव तो यही है घर पे। हाँ, वो आरव से पूछा था हमने, पर उसने मना किया, तो हमने सोचा कि हम आकाश को कंपनी दे देते हैं। हाँ करेक्ट। अच्छा सुनो, आकाश वहीं पे है तो जरा उसे फोन देना, मुझे उससे बात करनी थी। वो आरव के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करनी थी कि क्या आरव ने उसके साथ कुछ शेयर किया है। तो आई जस्ट थॉट कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसे पता होगा। फोन दो ना। हमको आकाश से बात करनी होगी। अब मॉम, एक्चुअली वो एक्चुअली रुको 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 सुहानी, आकाश को अभी मत फोन दो, मैं कल खुद फोन कर लूंगी उसे, डिटेल में बात करती हूँ जरा। और तुम दोनों टाइम से घर पे आना, बहुत देर हो चुकी है वैसे भी। हम तुरंत आ रहे। तुम दोनों फिर से पता करने आए ना? हाँ, वो इतना कुछ हो गया था ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे आने नहीं देंगे। एंड मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। हम लोग वापस यूएस जा रहे हैं ना। आई विल मिस यू, बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू कि हर साल मिनिमम 2 टाइम मैं इंडिया आऊंगा आपसे मिलने, चाहे मुझे कितना भी झूठ बोलना पड़े, मैं चोरी छुपे आ जाऊंगा। मॉम, मैं भी आपसे मिलने आऊंगी पक्का, आई प्रॉमिस। अरे मेरे को अकेला काहे को छोड़ दिया? हाँ मैं भी आती हूँ। तो ठीक है, कल सुबह 12 बजे ग्रैंड होटल 404, राइट? ओके ओके, बाय। निशी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? आई नो तुम बहुत अपसेट थी पार्टी में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जिग्नेश? मेरी फैमिली में जो कुछ भी हो, तुम तो अपनी लाइफ एंजॉय कर ही रहे हो ना। ओह, तुम अभी भी उस बात को लेकर अपसेट हो? निशी, मैं उस दिन नहीं आ पाया, मेरा विश्वास करो, मैं सच में कोई जरूरी काम में अटक गया था। सो विश्वास? रियली? निशी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखो, देखो। रीना के साथ मेरी फोटो। हाँ, रीना? तो रीना नाम है उसका? एक मिनट, ये फोटो किसने खींची? कहां से आई ये फोटो तुम्हारे पास? ओह, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ मैं तुम्हारी जासूसी, क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जिग्नेश। और क्या फर्क पड़ता है कि किसने ये फोटोज खींची? जिसने भी खींची हो, मुझे तो उसको थैंक यू ही बोलना चाहिए ना। कम से कम तुम्हारी हकीकत तो सामने। बस, बहुत हुआ निशी, तुम्हारी सोच कितनी गिर चुकी है, तुमने सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो। ओके फाइन, अब मैं भी तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आरिफ की यूएस जाने से पहले जुवेनाइल कोर्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थे, जो अब मैंने पूरे कर दी। डोंट वरी नील, सब ठीक हो जाएगा। या मुझे तो समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। एक्सक्यूज मी।
हेलो। थैंक यू। तो व्हाट? मेरे बस एक फोन करने पर यहाँ पे आने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। तुम यहाँ पे आई, हमारी मदद की, यहाँ पे रुकी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन रूपाली का रिवेंज लेना था ना रागिनी से। पिछली बार तुम्हारी वजह पर्सनल थी, इस बार क्या वजह है? इस बार भी वजह पर्सनली है। मैं नील से प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। You know how much I love him. और इस बार तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना प्यार पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना बेस यूएसए क्यों ना शिफ्ट करना पड़े। पैम, it really hurts, you know, कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी नील still feels for रागिनी। I mean, वो फीलिंग भले प्यार की बजाय नफरत की क्यों ना हो, नील के दिल का एक भी कोना किसी और के लिए खाली नहीं है। पर मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपना प्यार पाकर ही रहूंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस पैम। तुम नील से मेरी सिफारिश नहीं करोगी, नॉट इवन वंस, प्लीज पैम। आई रियली वांट दैट नील खुद से आगे होकर मुझे प्रपोज करे। आई नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड इट्स नॉट इजी, पर मैं इंतजार करूंगी। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं मिल रही? ऐसे कैसे नहीं मिल रही? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल आपने मिसप्लेस कर दी, इतनी लापरवाही। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे लापरवाही पसंद नहीं है, एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। मुझे वो फाइल किसी भी हालत में चाहिए, बस। डोंट बी सॉरी, इंप्रूव योरसेल्फ। What an attitude, डॉक्टर रामन। इसे कहते हैं बदलाव। काफी बदलाव आ गया आप में, डॉक्टर रामन। बदलाव प्रकृति का नियम है मिस बासु। वैसे आप बीमार तो नहीं लग रही? मतलब? नहीं, मतलब ऐसे अचानक आप मेरी हॉस्पिटल में आई तो मुझे लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मजाक भी अच्छा कर ही लेते हैं आप, डॉक्टर। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मैं आप ही के पास आती। आफ्टर ऑल, आप जैसा भरोसेमंद इंसान मुझे कहाँ मिल सकता है। इतने सालों तक रागिनी का इंतजार करके आपने ये साबित तो कर ही दिया है कि आप कितने रिलायबल हैं। बट यू नो व्हाट डॉक्टर रामन, आई रियली फील वेरी बैड फॉर यू। आई मीन, इतने सालों का इंतजार और नतीजा क्या? जीरो। आई एम श्योर हर बार रागिनी कोई ना कोई बहाना करके शादी की बात को टाली जाती होगी। वेल, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, रागिनी नील को नहीं भूल सकती। She just can't move on in life. आपको गलतफहमी है। She has moved on. आपकी याददाश्त शायद थोड़ी सी कमजोर है डॉक्टर। शायद आप भूल गए मेरी और नील की शादी भी मंडप तक। If you don't mind, मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं, और अगर आप मेरे और रागिनी के रिश्ते के बारे में बात करने आई है तो आप हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। I don't discuss personal life with anybody and everybody. I quite like this new Dr. Raman. Quite impressive. I know आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए इतनी कंसर्न क्यों, क्योंकि मैं जेन्युइनली कंसर्न्ड हूँ आपके लिए डॉक्टर रामन। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं डॉक्टर रामन। अनफॉर्चुनेटली आजकल अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं होती। अब आप खुद ही देख लीजिए, रागिनी की अदालत में आपको बस तारीख पे तारीख ही मिले। अब आप पॉइंट पे आएंगी प्लीज, कि आप क्या बात करने आई है, या फिर दरवाजा उस तरफ? तो आपके कमरे की एसी काम नहीं कर रही है क्या? शायद ठीक से कूलिंग नहीं हो रही। एनीवे, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आरिफ का पासपोर्ट चाहिए था, इट्स बिट अर्जेंट। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द करण के घर भिजवा दीजिए, एंड आई होप कि इस मुद्दे को लेकर रागिनी फिर से कोई बड़ा सा ड्रामा ना क्रिएट करे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। सुना है कि आप भी डॉक्टर नील के साथ अमेरिका जा रही हैं। डॉक्टर अमन, मैं अमेरिका जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ,
अनलाइक यू मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई एम क्वाइट हैप्पी इन माई ओन स्पेस। मेरी चिंता छोड़िए, खुद के बारे में सोचिए। रागिनी जैसी औरत लाइफ में होकर भी नहीं, इट्स बी क्वाइट रफ टू डील विथ, है ना? हैव अ गुड डे। एक बार और चेक करना सुहानी, और तुम सब लोग सुन लो, एयरपोर्ट पे जाके अगर मुझे किसी ने भी बोला ना कि मैं ये भूल गई या ये भूल गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। एंड आरव, तुम्हारी बैग आगे, सो सॉरी बेटा, तुम्हारा सामान तो रागिनी लेकर आ रही है, बट आई जस्ट होप कि वो आए, क्योंकि रागिनी कोई भी बहाना बना सकती है तुम्हें रोकने के लिए। सामान ही ना दिया तो? मैम, आई थिंक यू आर ओवररिएक्टिंग। वो सामान क्यों नहीं देगी? आई मीन एग्जैक्टली, शी इज अ सेंसिबल वुमन। मैं खुद जाके उसके घर से आरव का सामान लेकर आऊंगी। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्या बोल रही हो? रागिनी सेंसिबल वुमन है? क्या बोल क्या रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद तुम रागिनी को सेंसिबल कह रही हो? तुम नहीं जानती वो क्या कर सकती है। द मोस्ट सेंसलेस वुमन इन दिस वर्ल्ड इज रागिनी। मैम प्लीज। जब मैं कहती Yeah, tell Dr. Richard I'll start attending as soon as I'm back. Yeah, I'll tell her. Okay. Dad, I want to stay back in India. ये क्या मजाक है आगम? मजाक का वक्त है ये? क्या बोले जा रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे यूएस वापस नहीं जाना है, मैं इंडिया ही रहूंगा मॉम के साथ। मतलब सडनली अचानक से तुझे? अचानक नहीं डैड, अचानक से कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप और मॉम साथ। खैर, वो तो हो नहीं सकता। पिछली बार भी जब हम इंडिया आए थे, हम मॉम को ऐसे ही अकेला छोड़ के चले गए, और इस बार जब हम वापस आए, एक होप हुई थी कि एटलीस्ट अब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब दोनों के बीच में चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। लेकिन नहीं, अब हालात उससे भी वर्स है। आरव यहाँ पे हमारे साथ आ गया, निशी उनके साथ नहीं है। उनकी हालत पता है कैसी होगी? वो अंदर से टूट गई होगी। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो बिल्कुल अकेली होगी, जैसे सब कुछ छीन लिया उनके पास से। उनको संभालने के लिए कोई नहीं होगा डैड, एंड आई थिंक मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं उनको संभालूंगा। तू दिमाग खराब है तेरा? क्या क्या बोले क्या जा रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तू बोल रहा है कि तेरे को रागिनी मॉम के साथ रहना है। तुम्हें फोन आया था ना रागिनी का? क्या? सच बता, रागिनी ने कहा तुमसे कुछ? उसने ब्रेन वॉश किया है ना? सच बता आगम। मैम प्लीज, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया। ये मेरा डिसीजन है, एंड आई वांट टू डू दिस। अगम, ये तो क्या बोले जा रहा है? तू जानता नहीं है उस औरत के साथ रहने वाले को क्या हश्र होता है? रणबीर, अरफ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? गाइस, सिचुएशन को वर्स मत बनाओ। अगम समझदार है, बस उसे समझाओ। आई मीन प्लीज, समझना मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है मॉम की हालत क्या है? वो बाहर से बहुत टेस्टोस्टेरोन लगेगी, बट अंदर से मैं जानता हूँ वो कितनी टूट चुकी है, अकेली हो गई है। तू जानता है मुझसे ज्यादा माँ को? मैं जानता हूँ माँ को, बचपन से लेके आज तक रहा हूँ उनके पास। जब वो बोलती है ना कि ऐसे करो वैसे करो, जब उनके हिसाब से जिंदगी जियोगे तो ही सही है, वरना सब गलत है। तू रहेगा तब तेरे को पता चलेगा कि तेरा डिसीजन कितना गलत है। अगम, वो कोई प्यार नहीं करती, ये इमोशंस, ये सब उनका दिखावा है। अपने बनाए हुए रूल्स की जिंदगी में जीना चाहती है, और वो जिएंगी, और तुझे भी जीना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ आया मेरी बात को? ये सब कुछ नहीं है, उनका ड्रामा है ये सब। अरफ, भास्कर, सबके सामने अपनी माँ की बुराई कर रहा है। रागिनी क्या है, कैसी है, तुझसे किसी ने राय नहीं मांगी। तू इधर आ, कम यहाँ देख बेटा। ये तो तय हो गया था ना कि हम सब अभी घर जा रहे हैं, फिर ये अचानक से तू अचानक से कुछ नहीं हुआ डैड। मुझे यहाँ रहना है मॉम के साथ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ। मैं I've grown up with you guys. grown up. So now you've grown up so much, आगम। तू इतना बड़ा हो गया है कि ये फैसले तू खुद करेगा, बिना मुझसे पूछे। डैड, आप गलत समझ रहे हो। गलत नहीं, ठीक समझ रहा हूँ। मैं फादर, और मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, और मैंने कह दिया है कि हम सब अमेरिका जा रहे हैं, तो जा रहे। अब इस बात में कोई फेरबदल नहीं होगी, या नैन्सी? आगम, मेरे बस क्या कहा था मैंने तुझसे? वॉर्न किया था ना
रागिनी का नाम दोबारा इस घर में नहीं सुनाई देना चाहिए, कहा था ना मैंने। फिर ये नाटक क्यों? Why are you crying? रागिनी, अगर तुमने दोबारा जिद की रागिनी के बारे में ना तो कसम से कह रही हूं आगम, हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। You're a grown up boy, right? Decide क्या करना है। सुहानी चल बैग दिखा, चल कम। यस कहाँ है जिग्नेश? सच सच बताओ कहाँ है वो? तुम निशी हो राइट? जिग्नेश तो अब तक आया नहीं है, पर तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, तो ये भी पता होगा कि तुम मेरे पति के साथ एक्चुअली कर क्या रही हो। हाँ सॉरी आई डिडंट गेट यू। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? निशी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। What do you want to say? देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज निशी, तुम साफ साफ बताओगी कि बात क्या है? साफ साफ तो सुनो, साफ साफ मुझे तुम्हारे और जिग्नेश के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, समझी? What? अफेयर जिग्नेश के साथ? Are you out of your mind निशी? यार देखो निशी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हम दोनों मिलते हैं लेकिन काम के सिलसिले में। कोऑर्डिनेटेड एक्सक्यूज, वेरी गुड। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? आई डोंट नो निशी कि जिग्नेश ने तुम्हें क्या बताया है और क्या नहीं, बट वी मीट फॉर बिजनेस पर्पस एंड दैट्स इट। इनफ! और कितना झूठ बोलोगी? देखो, वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आई हूँ कि जितना मेरे पति से दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ यू कांट इवन इमेजिन। इनफ, यू विल लीव नाउ। फर्स्ट यू लीव फ्रॉम माय हस्बैंड्स लाइफ। अब एक शब्द और नहीं निशी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम जिग्नेश की वाइफ हो। My love is calling you. Must be your husband or fiance, ना? Good. उसे भी तो निशी, where you touch my... Just stop it, okay? Hello? निशी, ऐसी बताना तो नहीं चाहती, लेकिन your wife, your fiance, whoever it is, she's cheating on you. Just like my husband is cheating on me. And you better watch it. stop it! What are you trying to do? Just get out from here. नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, तुम आओ अंदर आओ। बेटा आज तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा, वरना मैंने तो यही सोचा था कि अब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी कभी भी। आप अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हैं या नहीं? हाँ, कभी याद रहती है, कभी भूल जाती हूँ। भूलना नहीं चाहिए, डोज भूल जाएंगी तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। याद रखूंगी अभी। और ये क्या देखिए, तो एक्सपायर हो गया। जरा माँ ध्यान दीजिए, ये सब दवाइयाँ हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। ध्यान रख। तो पर बेटा अलग कर देता हूँ। आज तुम अचानक यहाँ कैसे? हाँ माँ, वो आरफ का। किससे बातें कर रही हो माँ? कौन? माँ, आप किसी को भी घर के अंदर कैसे ले लेती हो? अब क्या आपको भी समझाना पड़ेगा कि इस घर में कौन वेलकम है और कौन नहीं? रागिनी, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ छोड़ो ना, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ। माँ के थ्रू क्यों बात कर रही हो? क्या कहूँ तुमसे? कांग्रेचुलेट करूँ तुम्हें आरव को मुझसे अलग करने के लिए? उसे साथ तो लेकर जा रहे हो ना तुम आई थी ना वहाँ, तुम्हारे कान खुले थे ना, तुमने सुना आरव ने खुद कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये उसका डिसीजन है। मैंने अच्छी तरह से सुना था नचिकेत कि आरव ने क्या कहा था, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये डिसीजन लेने के लिए तुम ही ने उसे उकसाया था। You must be really happy ना, फाइनली आरव को से छीन ही लिया तुमने। अच्छा, ऐसा सोचती हो तुम? तो शायद इसीलिए तुम बदला लेने के लिए आगम को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही हो। क्या नचिकेत, ये किस तरह की सोच है तुम्हारी? मैं आगम को तुमसे क्यों छीनूंगी? पता नहीं रागिनी, पता नहीं। तुम दोनों बात को क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं माँ, एक मिनट जवाब तो देने दीजिए।
पता नहीं तुम आगम को क्यों छीनना चाहती हो मुझसे, क्यों अलग करना चाहती हो, लेकिन अचानक वो आकर हम सबसे कह रहा था कि वो अब नहीं जाना चाहता हमारे साथ अमेरिका, अपनी रागिनी मॉम के साथ यहाँ रहना चाहता है। तो मुझे लगा कि तुमने उससे कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अचानक ही अपना मन बदला, है ना? मैंने आगम से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूं ऐसी घिनौनी हरकत करने की। तुम दोनों देखो रागिनी, मैं अब ये थक चुका हूं इससे, तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। प्लीज, मैं यहाँ आरव का पासपोर्ट लेने आया था, अगर तुम दे दोगी तो मैं। बाकी के लोग मेरे घर का रास्ता भूल गए हैं जो तुम्हें आना पड़ा। नहीं, कोई नहीं भूला तुम्हारे घर का रास्ता, लेकिन कोई आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। कैन यू प्लीज गिव मी आरव पासपोर्ट? मैं जानती हूँ नचिकेत, यूएस जाने का डिसीजन आरव का अकेले का नहीं है, पर अगर उसने डिसाइड कर ही लिया है तो अब मैं उसे रोक नहीं सकती। मैं लेकर आती हूँ पासपोर्ट। तुम प्लीज थोड़ी देर और बाहर वेट करो, मुझे आरव का पासपोर्ट मिल नहीं रहा। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ और पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, मतलब क्या? अरे नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है ना, और तुम प्लीज इस तरह आके मेरे सर पे सवार मत हो जाओ। तुम्हें पता है ना, जब मैं टेंशन में होती हूँ और कोई मेरे सर पे आके खड़ा रहता है तो और ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। चीजें सामने होती है तो भी नजर नहीं आती मुझे। तुम प्लीज बाहर वेट कर। मैं जानता हूँ ये सब रागिनी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पासपोर्ट मिल नहीं रहा, मतलब आरव का पासपोर्ट है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, संभाल कर रखा होगा कहीं तुमने, नहीं मिल रहा मतलब क्या? What do you mean? तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं जानबूझकर कर रही हूँ? हो सकता है क्योंकि तुम नहीं चाहती आरव मेरे साथ अमेरिका जाए, है ना? तो मे बी लेट मी टेक अ लुक। एक्सक्यूज प्लीज। नचिकेत, यहाँ मेरा पर्सनल सामान है, तुम हाथ नहीं लगा सकते। जस्ट लीव इट प्लीज। 1 सेकेंड। डॉक्टर नील, मुझे पता चला कि आप आरव का पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ आए, लेकिन इस तरह से किसी के कमरे में घुस जाना, ऐसे छानबीन करना, ये शोभा नहीं देता आपको। Would you mind waiting outside? मिल गया पासपोर्ट? नहीं माँ। क्या हुआ रागिनी, क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है कि मैंने आरव का पासपोर्ट कहाँ रख दिया। इसे लगता है कि मैं जानबूझकर उसे नहीं दे रही हूँ सर। दिस इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी। ऐसी सोच है इसकी। कोई बात, I'll handle it. अभी पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन शाम तक आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा। रियली डॉक्टर अमन? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, then I would say no. क्योंकि आप रागिनी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। क्या क्या कर रहा हूँ मैं? आप आरव को रागिनी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं भड़का रहा हूँ? आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं? एक मिनट, अंदर भी यही चल रहा था, और फिर तो आगम अचानक कह रहा है कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है रागिनी के साथ। तो मतलब इस नाते तो रागिनी ने बहकाया है ना उसे। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि आरव यहाँ नहीं रहना चाहता रागिनी के साथ, तो मैंने उसे बहकाया। आगम मेरे साथ अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं कह रहा हूँ रागिनी ने उसे बहकाया है। नहीं, लेकिन रागिनी तो ऐसा ही कर ही नहीं सकती। अच्छा, रागिनी ऐसा नहीं कर सकती। रागिनी ऐसा, ये आगम अगर यहाँ रागिनी के साथ रहना चाहता है तो उसकी वजह भी सिर्फ आप है। कैसे? तो उसे पता चल गया होगा कि आप जो कुछ भी रागिनी के साथ कर रहे हैं वो गलत है। क्या कर रहा हूँ मैं रागिनी? और अगर वो यहाँ रहना भी चाहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम? यहाँ उसकी माँ है, अगर उसे फादर की जरूरत है तो मैं हूँ। We'll take care of him. What's the problem? Really, डॉक्टर अमन, आपने सुना खुद कि अभी आपने क्या कहा? अब आगम के पिता बनना चाहते। डोंट फील बैड, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, कह रहा हूँ आपसे। मेकिंग लुक एट रियलिटी। रागिनी की जिंदगी में वो पपेट होता है ना, कठपुतली का खेल तो आपने देखा होगा, बस वही है।
जस्ट अ पपेट इन अ लाइफ। तो प्लीज आप मेरे बेटे का पिता बनने की कोशिश मत कीजिए अपने। नहीं डॉक्टर बन, देखिए मैं यहाँ बहस करने नहीं आया था, आपके साथ मैं बहस करना चाहता भी नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट आरव्स पासपोर्ट, ढूंढ के उसे शाम तक घर भिजवा दीजिए। थैंक यू। सॉरी मैम, ये शुरुआत मैंने नहीं की थी। चलता हूं। डॉक्टर नील, ये बैग आरव का बैग पैक करके रखा था। सोचा कि करण के घर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप आए हैं तो आप ही लेके जाएंगे। जी थैंक यू। आइए मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ, हैवी है। आरव का बाप हूं मैं, अपने बेटे की जिम्मेदारी तो उठा ही सकता हूँ। अब जाइए, अपनी पत्नी को संभालिए। वैसे खुशी हुई देखकर कि आपने रागिनी को अच्छे से संभाला हुआ है। संभालना तो पड़ेगा ना डॉक्टर नील। क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपको क्या लगा कि हम जिंदगी भर एंगेज ही रहेंगे? आई होप मेरी और रागिनी की नज़दीकियाँ देखकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं। वैसे एक बात पूछना चाहता था मैं। पूछिए। आप यहाँ आने ही वाले थे, तो फिर निवेदिता को हॉस्पिटल क्यों भेजा? वो भी शायद आपके साथ आ रही है ना यूएस? जी डॉक्टर अमन, वो भी मेरे साथ यूएस आ रही है। कहीं निवेदिता और मेरी नजदीकियां देखकर आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं प्लीज, आपकी शादी होने वाली है। मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, लेकिन एक बात कहना चाहता था मैं कि अगर आपको अगली बार यहाँ आना हो, जो कभी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी, तो प्लीज़ एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहता नहीं कि आसपास के लोग रागिनी के बारे में उल्टा सीधा बोले। उसका एक्स हस्बैंड आज भी वहाँ आता है, ऑल दैट। सो जस्ट बी केयरफुल। I'm sorry रागिनी, ये I'm not able to control myself। मैं anyway, छोड़ो ये सब। मैं ये सब चक्कर में तुमसे जो बात करने आया था वो भी भूल गया। रागिनी, I know this is very odd, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज शाम को डिनर पे चले। I know this is bad timing। तुम्हारा मूड भी खराब है, लेकिन घर पे बैठे बैठे तो मूड और ख़राब हुआ। अगर हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो लेट्स गो आउट, जस्ट यू नो। तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें शाम को पिकअप करने के लिए आता हूँ। चलो, सी यू, बाय।
कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे, भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए। यही प्रॉब्लम है माँ आपकी। आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हक जताया है। आप जो कहोगे वो सही है और हम जो करें वो गलत। और क्या मेरा बेटा कहाँ था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहाँ दिया? बात करते प्यार की। मैं मानता हूं कि अब रागिनी के होने वाले पति हैं, और इस हैसियत से आप आरव के पिता कहलाएंगे, लेकिन आरव का बाप अब भी जिंदा है। कहलाने में और होने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, सर कह रहा हूं आपसे, मेकिंग यू लुक एट रियलिटी। रागिनी की जिंदगी में वो पपेट होता ना, कठपुतली, कठपुतली का खेल तो आपने देखा होगा, बस वही है यार, जस्ट अ पपेट इन अ लाइफ। तो प्लीज आप मेरे बेटे का पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपको क्या लगा कि हम जिंदगी भर एंगेज ही रहेंगे? आई होप मेरी और रागिनी की नज़दीकियाँ देखकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहे मेरे बच्चे, जहाँ भी रहे खुश रहे। यस अंकल। बड़ी, आज इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। एक सेकंड, आप अगम के कपड़े क्यों पहनेंगे? तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं भी कूल लग सकता हूँ अगम जैसे। व्हाई नॉट? मैंने भी कुछ दिनों पहले शॉपिंग की है। अगर आप चाहो तो मेरे कपड़ों में से भी कुछ चूज कर सकते हो। आई मीन नो, तुम्हारा टेस्ट बहुत बोरिंग है और वैसे भी कपड़े फिट भी नहीं होंगे, तो मैं अगम के कपड़े पहनूंगा। या व्हाई नॉट। चलो जल्दी जाओ। अगम गो। ओके। नाउ यू विल नो हाउ स्टाइलिश एंड कूल। हंस लो जितना हंसना है, नॉट यू। ये मेरी बीवी है, वो हंस सकती है, यू कर। हाँ, अरे ये मैंने अभी जस्ट खरीदे थे, बट मेरे साइज से थोड़े बड़े हैं। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। हाँ एक मिनट ट्राई करेंगे। अब कोई बात नहीं, ये अंदर का टी शर्ट आप निकाल दोगे तो फिट हो जाएंगे। यू नो ये कंपनी वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। मीडियम साइज में भी कपड़े की बचत करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड देम। लेकिन करण अंकल एक मिनट, आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? क्या ओकेजन क्या है? कुछ स्पेशल है, लेकिन एक्चुअली नील कहाँ है? वो आया कि नहीं? पता नहीं, शायद नीचे होंगे टायर। नीचे होंगे। आया मसला का। चलो मुझे चेंज करना। थैंक यू अगम। थैंक यू। I'll see you later. Yeah, looking very cool. Yeah. I am. Yeah, cool. पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्या जरूरत थी रीना के पास जाने की? मैं फोन पे किससे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, अब तुम छुप के सुनोगी। निशी क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं। जरूरत थी मुझे उससे बात करने की, क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी। एंड यू नो व्हाट, सच मैं जान चुकी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर तुम मेरी जगह होते और मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा होता ना, तो तुम तो इतना भी ना करते। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रीना तो रीना, तुमने उसके फियांसे को भी इतना सुना है कि। एक काम करो, अभी की अभी तुम मेरे साथ चलो और उससे माफी मांगो। चलो। माफी मांगू जिग्नेश उस लड़की से? नो वे। निशी देखो, रीना की इसमें कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपने फियांसे को कन्विंस कर रही थी मेरी बिजनेस डील करवाने की। स्टॉप इट जिग्नेश, और कितना झूठ बोलोगे तुम? जब सच बाहर आ जाता है ना, तो उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड गुड, सच बाहर आ गया। आने दो तुम्हारे माँ बाप को, उन्हें भी सच पता चलना चाहिए कि उनका जो शरीफ बेटा है वो क्या गुल खिला रहा है। बता दो तुम्हारे पेरेंट्स को चलना चाहिए कि उनकी बेटी यहाँ पे क्या कर रही है। यू नो व्हाट, ये सारी चीजों की जो वजह है ना, वो है तुम्हारी माँ। तुम्हें याद है सालों पहले यही सबकी नेचर की वजह से उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और आज तुम वैसे ही कर रही हो, जैसे माँ वैसे बेटी। Stop it! Enough, जिग्नेश। मेरे माँ पापा के बारे में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हुक्का तो तुमने दिया मुझे। क्या कहा था तुमने? शादी के बाद फ्रीडम दूंगा, जॉब करने दूंगा, दी? इनफैक्ट मुझे तो ये लगने लग गया कि तुम्हारा प्यार भी झूठा था। आज मुझसे मन भर गया तो चले गए ना। बकवास बंद करो निशी, बकवास बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम रीना से माफी मांगोगी या नहीं?
ठीक है, मत मांगो। यू नो व्हाट, मैं तुमसे थक गया हूँ, तुम्हारे रोज रोज के तानों से थक गया हूँ, तुम्हारे मूड को झेलते झेलते थक गया हूँ। अब बस, मुझसे नहीं होता, नहीं होता। नील, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अमेरिका की टिकट्स बन गए सबके लिए, सबके वीजा फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई है, बस आरफ की ही बाकी है। आई थिंक दैट शुड आल्सो बी डन। तुम डॉक्टर अमन से मिलने गई थी? हाँ, वही तो बताने जा रही थी। अब आरफ के वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए उसके पासपोर्ट की जरूरत थी, उसी सिलसिले में मैं गई थी। आई वॉजंट श्योर कि रागिनी मुझसे मिले या ना मिले। डॉक्टर अमन थोड़े से सेंसिबल है, सो ऐसे आदमी को तुम सेंसिबल कहती हो जिसे बात करने की भी तमीज नहीं। सरप्राइज। आरव के पासपोर्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो रागिनी कहीं रखकर भूल गई है, ढूंढकर शाम तक भेज देगी। तुम रागिनी से मिलने गए थे नील? हाँ, क्यों? लेकिन क्यों? और एक बार मुझसे पूछ तो लेते नील। एक्सक्यूज मी, रागिनी से मिलने के लिए अभी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? आई डिडंट मीन इट दैट वे। देखो नील, भले ही रागिनी ने ये केस वापस ले लिया हो, पर ये केस अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। एंड यू नो हाउ मीडिया बिहेव्स, वो हमेशा भूखे होते हैं न्यूज के लिए। पता चला किसी ने तुम्हें फिर से रागिनी से मिलते हुए देख लिया तो अगेन देयर बी सम ब्रेकिंग न्यूज दैट डॉक्टर नील खन्ना अपने एक्स वाइफ से बार-बार मिल रहे हैं, उस पर दबाव क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो अपना केस वापस ले ले, अपना मुंह बंद रखे। ऑल दैट रबिश। नील, मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम पर उंगलियां उठे। वी जस्ट हैव टू बी अलर्ट नील। यार नील, आई नीड योर हेल्प, ना मत बोल प्लीज यार। ये बटन ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये जैकेट तेरी नहीं है, आगम की जैकेट। कूल ना? हाँ? What do you mean? Yeah, आगम की जैकेट है तो साइज भी उसका है ना, तो क्या जैकेट तो स्टाइलिश है ना, मैं भी स्टाइलिश हूँ तो इसलिए मैं पहन रहा हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है? डिम्पी भी यही बोल रही है, लेकिन डिम्पी के पास तो फैशन सेंस नहीं है। तो तेरे पास क्या फैशन? मैं तो स्टाइलिश, यू नो दैट। ये थोड़ा टाइट है, आई एडमिट। लीव मी आउट ऑफ दिस। अरे नहीं, कहाँ जा रहा है तू? मैं थोड़ी यही हेल्प मांगी थी यार। एक्चुअली आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग अ न्यू रेस्टोरेंट और डील की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बिफोर सब कुछ फाइनलाइज होता है तो जस्ट कम एंड टेक अ लुक ना, एक बार आओ प्लीज। यार करण, I'm a little tired today. यार नील, कम ऑन यार, फिर तू अमेरिका चला जाएगा और तुझसे बेहतर एडवाइस तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता है। आओ ना, बस देख लो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ आई नीड योर ओपिनियन। अब मुझे निकलना चाहिए नील, आई विल मीट यू। गीता, तुम भी आओ ना, रेस्टोरेंट देखने के बाद तो हम ड्रॉप करेंगे ना, जस्ट कम। मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? वैसे एडवाइस और एडवोकेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इट बी ग्रेट अगर एडवाइस भी मिल जाए, सो प्लीज जस्ट कम। आई रियली श्योर करण। You're coming ना? No, you change the jacket first. क्यों? तो आगम की जैकेट में I can't be seen with you ना, मैं तेरे साथ तू just जैकेट नहीं, जैकेट चेंज कर। Go. Change. Go. आई नो तुम आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिद की वजह से आ गई। उधर बैठे। लेकिन मैं चाहता था कि तुम घर से बाहर निकलो, थोड़ी फ्रेश फील करो। रागिनी, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ये बात करनी है तुमसे। मैं करना चाहता हूँ ये बात तुमसे। इनफैक्ट हम दोनों को ये बात करनी होगी। पिछली बार हमने डिसाइड किया था कि एक बार आरव बाहर आ जाए तो हम हमारे रिश्ते को एक कदम आगे लेके जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है। रागिनी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमारा रिश्ता किस मोड़ पे खड़ा है। मैं सच में जानना चाहता हूँ। मुझे यू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई हैव टू नो। हमें तय करना होगा रागिनी।
वी हैव टू डिसाइड एंड इनफैक्ट वी हैव टू डिसाइड इट टुडे राइट नाउ अभी। जो भी तुम सोचती हो, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारा फैसला है, जस्ट मुझे बता दो। मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। यू नो वेयर इट इज? आई थिंक नो प्रॉब्लम, पूछ लेता हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? सर आगे जाके राइट साइड। रागिनी, मैंने हम दोनों की शादी की डेट डिसाइड कर ली है। बस एक तुम्हारी हाँ की जरूरत है। आगे फिर बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए शादी की तारीख 5 दिन के बाद की निकली है। इफ यू आर रेडी। क्या हुआ रागिनी? तो क्या जवाब है तुम्हारा? आई ओके विद द डेट? So just give me 5 minutes. I'll be right back. Excuse me. लेकिन बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। किस बात की? इतने समय से आप कतार में हैं, आप कतार में हैं, आप कतार में हैं सुनने के बाद फाइनली डॉक्टर अमन का कनेक्शन लग गया। आई एम हैप्पी फॉर हिम। बहुत वेट कराया उसे तुमने। अब जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम्हारी उम्र भी तो निकलती जा रही है शादी करने की, मतलब बच्चों की शादी करने की उम्र आ गई है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न नचिकेत, पर यू नो व्हाट, बेहतर होगा अगर अपना कंसर्न तुम अपने पास रखो। डॉक्टर अमन को और मुझे क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया कि औरत के साथ उसकी एज नहीं डिस्कस करनी चाहिए। चलो मैं सिर्फ कंसर्न क्योंकि शादी के बाद बच्चे, अपना परिवार, ये सब होता है ना, तो जितना You really lost it, नचिकेत। क्या बातें कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ रागिनी, मैं तुम्हारे होने वाले पति के बारे में सोचो, डॉक्टर अमन के बारे में। है तो तुमसे उम्र में बहुत छोटे ना, पहली शादी है उनकी, तो उनके तो मन में अरमान होंगे ही कि शादी के बाद अपने बच्चे हों, अपना परिवार हो, अपना घर हो, है ना? आज अचानक बहुत चिंता हो रही है तुम्हें डॉक्टर अमन की, बट लेट मी रिमाइंड यू नचिकेत, ये हमारी लाइफ है। हम कब शादी करेंगे, कब बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है हमें। वैसे तो हमेशा कहते रहते हो ना कि रागिनी तुम्हारी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों बार बार इंटरफेयर करते रहते हो? व्हाई यू सो इंटरेस्टेड इन माई लाइफ? एक्चुअली यू नो व्हाट, आई डोंट ब्लेम यू। इनफैक्ट आई पिटी यू। सब कुछ है तुम्हारे पास, मेरा बच्चा भी छीन लिया है तुमने, लेकिन फिर भी आई थिंक तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग है कि उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम मेरी लाइफ में झांकते रहते हो। ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा सोचती हो तुम? सबसे पहले तो तुम्हारा बच्चा छीना नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, और वो बच्चा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरे साथ है। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानती। और तीसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। ये लीजिए, आ गए आपके होने वाले पति। व्हाट अ लकी मैन यू आर डॉक्टर अमन। तो इतने भौचक्के से क्यों लग रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था यार, अचानक यहाँ पब्लिक प्लेस में आपकी होने वाली पत्नी के साथ मुलाकात हो गई तो बधाई दे रहा। किस बात की बधाई? हमारी शादी के लिए।
हाँ नहीं गौसी, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब और इंतजार करवाती रहे और इसी में गाड़ी स्टेशन छोड़ के निकल जाए। तो जितना जल्दी हो सके फिर शादी की डेट तय कर लीजिए आप। डेट फिक्स हो गई, आज से 5 दिन बाद। So you know what? You should wish us. Thank you. And I wish you all the very best in your life. And most importantly, I really, really, really wish कि हमारे रास्ते अब एक दूसरे से कभी ना टकराएं। We never meet again. इतने समय से आप कतार में हैं, आप कतार में हैं, आप कतार में हैं सुनने के बाद फाइनली डॉक्टर अमन का कनेक्शन लग गया। सबसे पहले तो तुम्हारा बच्चा छीना नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है और वो बच्चा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरे साथ है। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानती। और तीसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। मैंने हम दोनों की शादी की डेट डिसाइड कर ली है, बस एक तुम्हारी हाँ की जरूरत है। आगे फिर बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए शादी की तारीख 5 दिन के बाद की निकली है। इफ यू आर रेडी। डेट फिक्स हो गई, आज से 5 दिन बाद। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई रियली 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 विश कि हमारे रास्ते अब एक दूसरे से कभी ना टकराएं। कुछ तो था दर्द